कि एक एक सेंटर से लगातार रिजल्ट निकले हैं, एक सीरियल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रद्द करके पुनः परीक्षा भी करना चाहिए। कमीशन को मर्यादा पूर्ण काम करना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो कानून और विधि सम्मत होना चाहिए। वैंडलिज्म होगा, वायलेशन होगा, विधि सम्मत नहीं होगा तो राज्य में क्योस अराजकता होगा ही। इसको कैसे दुरुस्त होगा, इसको हम लोग दुरुस्त करने की दिशा में मैं सामाजिक संगठनों का बैठक कर रहा हूँ और बैठक के माध्यम से हम चेता रहे हैं सरकार को, नहीं होने पर बड़ा जन आंदोलन की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, आयोग को इस पर जांच करवानी चाहिए, लेकिन जब अभ्यर्थी इसका प्रमाण दे रहे हैं उसके बावजूद सरकार और आयोग दोनों हम मौन साधे हुए, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है। आयोग को पूरा अधिकार है इस तमाम चीज़ में गहन विचार करे और देखे कि सही में अगर डिस्क्रिपेंसी हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि जुडिशियस डिसीजन होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। अगर मैंने सुना है, इधर खबरों में देखा है और लोग ने बताया है कि एक एक सेंटर से लगातार रिजल्ट निकले हैं, एक सीरियल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में ऐसा कोई जांच का ऐसा तारतम्य ऐसा, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी ज़बरदस्त हुआ है। दूसरी बात, आयोग एक संवेदनशील संस्था है जिसमें करोड़ों लोगों की भरोसा होना चाहिए अपने अनुसार, क्योंकि सबकी निगाहें इसी में है। और संवेदनशील मामला क्या है कि नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हम लोग का आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, पिछले दिनों जो बदनामी इसकी हुई है, कई तरह की चीज़ें हुई है। मैं भी बिहार पब्लिक सर्विस का सदस्य था, लेकिन हम लोग पूरी सावधानी बरतते थे इस मामले सब में। लेकिन आज के डेट में जो हालात है देख के मुझे रोना होता है कि आयोग में जो रूल ऑफ बिजनेस मैंने जानने की कोशिश किया है तो दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन सर्वे सर्वा है, किसी भी आयोग में चेयरमैन सर्वे सर्वा नहीं होता है। वहाँ पर इक्वली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबका भागीदारी होती है ऑल मेंबर्स का। अगर उसमें कोई फॉल्टी हो तो नियुक्ति प्रक्रिया या अन्य प्रक्रियाएँ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दोनों क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। सर क्या लग रहा है, सरकार आखिर इस पर खामोश क्यों मौन? सरकार इसमें बहुत जल्दी खामोश होने की बात नहीं है। सरकार का यहाँ पर रोल नहीं है ना, इंडिपेंडेंट संस्था को जल्दी हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। तो इसलिए सरकार के पाले ही चीज़ नहीं है ये, आपको कमीशन के पाले चीज़। कमीशन अपने कंडक्ट को सुधारे और रिजल्ट जो है, अगर इसमें माल प्रैक्टिस हुआ है, किसी तरह का हुआ है, तो उसका छानबीन आयोग ही अपने संस्था माध्यम से कर सकते हैं। सरकार का रोल हमको नहीं दिखता है। तो मैं आयोग के सदस्य के रूप में बिहार में 6 साल काम किया है, उसमें मैंने देखा है। हाँ, जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो कैबिनेट डिसीजन वगैरह नोटिफाई होता है उसके अनुसार वो काम करती है। अगर उससे कोई डिपार्चर हुआ तब उसका दूसरा उपचार का नियम है, रेक्टिफाई करने को उपाय है जो आप उठा रहे हैं। जो जन विद्रोह होगा, जन आंदोलन होगा, तब बातें सामने आती है और लोग उसको देखते हैं। तो आयोग ही इस मामले को समाधान निकाल सकता है। अगर ह्यूज मात्रा में किसी तरह की गड़बड़ी हो तो न्याय के पक्ष में ही काम करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो रद्द करके पुनः परीक्षा भी करना चाहिए। सर आप भी लगातार जो है कई ऐसे मुद्दों पे जो रहता है अपना समर्थन देने पहुँचते हैं इन लोगों के प्रति। देखिए, राज्य में जो हालात हैं आपके साथ छुपा नहीं है, किसी के साथ छुपा नहीं है। यहाँ पर लोग कहते हैं भर्ती वर्ष है, 2,44,000 पदें खाली हैं और यहाँ पर स्थानीय और नियोजन नीति अभी तक बनी नहीं है और नियुक्ति नियमावली बनती है। अरे भाई, पहले आपको डिसीजन लेना होगा, नीति निर्धारण करना होगा कि हम किस नीति पे चलेंगे और उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता क्या है, सभी वर्ग, सभी आरक्षित वर्ग, चाहे यहाँ के स्थानीय को जो आप प्राथमिकता देना चाहिए सर दुरुस्त रूप में आप कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है झारखंड की स्थिति में। नियुक्ति नियमावली तब बनती है कि आप जो नीति निर्धारण करेंगे उसको संचालन कैसे होगा, उसको कहते हैं नियुक्ति नियमावली। यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। और यहाँ के हम लोग का जो मांग है कि झारखंड में आज के यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं, भूमिपुत्र हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग काबिज हो जा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मैं तो 1-2 आदमी को नियुक्ति देख रहा हूँ, राजस्थान का आदमी यहाँ पर है, दूसरे लोग हैं मिले हैं हमसे। तो इस तरह का क्यों होता है?
यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति 2,44,000 है। इतने को बहाली किया, आप बैकडोर से कर सकते हैं, संविदा पे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में होने से क्या गड़बड़ी होते मैं बताना चाहता हूँ। या तो सरकार अपने यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दे सकती है, आरक्षित वर्ग जो हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो उसे मास्टर रोल में रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं, कह रहे हैं कि 11 महीना के बाद हटा देंगे, हटता नहीं है, और हट नहीं होकर के कुछ सालों के बाद उसका आप रेगुलाइज करते हैं, कोर्ट इंटरफेयर करता है। इस तरह से राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करती है, उसका गलती को दुरुस्त करने के लिए और भी गलतियां करती है। और यहाँ आयोग के विषय में मुझे जानकारी है कि वहाँ मेंबर लोग हमसे मिलते थे, इस तरह के प्रॉब्लम है, तो रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जिससे संचालित होता है, जो आयोग खुद डेवलप करता है अपने बीच, वो दुरुस्त नहीं। चेयरमैन एरोगेंट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक मेंबर और चेयरमैन का दोनों का वजन बराबर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, एक को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, वेदर देयर उसमें क्या होता है नहीं होता है, वो क्या विचार करता है, पक्ष में करता है विपक्ष में करता है, इस तरह होता है। लेकिन मैंने यहाँ का कार्य संचालन में देखा कि जो इंटरव्यू के पहले कागजों का छानबीन दुरुस्त रूप में नहीं किया जाता है, और जब इंटरव्यू हो जाता है तो कैंडिडेट का ये कागजात को वैलिडेशन होता है और मेंबर के पास सर्कुलेशन होता है। ऐसा नहीं होता है। आयोग की मीटिंग बैठती है, एक एक बिंदुवार और वो डिसीजन करती है और आगे बढ़ती है। छानबीन के लिए आप किसी मेंबर को, चाहे किसी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, अथराइज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको कमीशन की फुल कमीशन कहते हैं। फुल कमीशन बैठ करके एक एक बिंदुवार डिसीजन करती है कि मेरा पॉलिसी इस तरह से होगा, इस तरह से है, और कार्मिक विभाग से क्या समरूप है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ देख के करती है। अगर इसमें कोई डिपार्चर हो गया, कोई इधर उधर हो गया, तो क्वेश्चन करेगा लोग। जो हालात यहाँ बनते आ रही है, मैंने यही देखा है। और इसमें जब क्वेश्चन हो जाता है, किसी के साथ डिस्पेंसी हो जाती है, तो वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, जो हो रहा है, आंदोलन होता है, होना ही है, क्या करेगा। मैं भी जो आयोग का सदस्य था, मैं बताना चाहूँ 5 सितंबर 1994 को एज ए मेंबर बिहार पब्लिक कमीशन मैं धरने पर बैठा, क्योंकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी बिहार में, उसको दुरुस्त करना था। वहाँ और मैं बैठा, पूरा राजभवन से लोग आए, सरकार से लोग आए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जुटा। मैंने अपनी बात को रखी कि भाई इस तरह के गड़बड़ियाँ आयोग में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, संविधान में दिया होगा प्रावधान को लागू नहीं हो रहा है, लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मेंबर लोग के पास विभेद हो रहा है, एक मेंबर कंडक्ट करता है, उसको रिजल्ट आउट करते हैं, ये किसी को अधिकार नहीं है। तब उसको दुरुस्त किया मैंने, झारखंड नहीं बिहार में। सर, बिहार में तो आपने बहुत गड़बड़ियों को दुरुस्त कराया है, क्या झारखंड में लोग अपेक्षा करें? झारखंड में मुझे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं मैं करा रहा हूँ, है कि नहीं। यहाँ के पब्लिक फोरम के लोग आ रहे हैं, संस्था के लोग आ रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। झारखंड में क्या गड़बड़ी है, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ का पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है किसी तरह डिसीजन लेकिन नहीं ले पाता है, हुलिज्म हो रहा है। चीफ मिनिस्टर अकेले दौड़ रहे हैं घोड़ा जैसा, क्या होगा जो उससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट में, न असेंबली में, न आपको कैबिनेट में, न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के बीच कोई तारतम्य नहीं दिखता है। तो ऐसे में राज्य हित में और राज्य के लोगों के हित में काम नहीं हो पाएगा, ये मेरा सोच है। और कमीशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में कमीशन को मर्यादा पूर्ण काम करना चाहिए, और वही काम करना चाहिए जो कानून और विधि सम्मत होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। राज्य सरकार को मालूम है, पिछले दिनों आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में बहाली इन्होंने की है, लगभग 40 से 50 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट में बहाली की है। और जितने अफसरान हैं जिनको अधिकृत किया गया नियुक्ति करने के लिए, जैसे आप मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए, RMC, जो ठेकेदार बहाल किया उसको ये लोग एडॉप्ट कर लिया आउटसोर्सिंग के नाम से। बताइए ऐसा होता है क्या? तो जो गरीब गुरबा है, जो संविधान पद्धति जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो लोग तो अप्लाई नहीं किया, आपने इंटरव्यू नहीं लिया, आपने किसी तरह का परीक्षा नहीं लिया, सीधे आप घुस रहे हैं जी। ऐसा होता है कहीं दुनिया में? तो ये तब हो रहा है स्टेट में, और लोग बहाल करते जा रहे हैं। हुआ हेल्थ विभाग में देखिए। तो इस तरह का अगर भंडालिज्म होगा,
वायलेशन होगा, विधि सम्मत नहीं होगा तो राज्य में क्योस अराजकता होगा ही। इसको कैसे दुरुस्त होगा, इसको हम लोग दुरुस्त करने की दिशा में मैं सामाजिक संगठनों का बैठक कर रहा हूँ और बैठक के माध्यम से हम चेता रहे हैं सरकार को, नहीं होने पर बड़ा जन आंदोलन की तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे। डॉक्टर कर्माओ राव सर हमारे बीच आए और बातों को बहुत अच्छे से समझे और बहुत चिंता भी जताए और उन्होंने आयोग को बहुत अच्छा सुझाव भी दिए। राज्य के बुद्धिजीवी हैं, राज्य के अभिभावक तुल्य हैं, इनका बहुत इन छात्र जीवन से जो है कि आंदोलन करते करते बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करके जो है कि झारखंड को कई बाहर देशों में रिप्रेजेंट भी किया है इन्होंने। इनका बहुत अनुभव है और मैं आयोग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कर्माओ राव सर का जो सुझाव है आयोग को सुननी चाहिए बात और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। और मैं हमारा समर्थन में आने के लिए कर्माओ राव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि छात्र लोग भी अब धीरे धीरे अपने मांग को लेकर के सजग होंगे। और जो सामाजिक बैठक होने वाला है 25 तारीख को, उसमें भी हमें आश्वासन मिला है। इन्हीं कर्मा सर की अध्यक्षता में ही अभी 54 संगठनों का बैठक किया जा रहा है रांची में, हर विधि व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए। और पूरे छात्र का भी अभी आश्वासन भी दिए कि इस मुद्दा को भी वहाँ प्रमुखता से रखा जाएगा। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से झारखंड के छात्र की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।